हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की जो रिवीजन एक्सरसाइज जो लास्ट में गिवन है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे ABCD 4 दिए गए हैं। ठीक है, 4 पार्ट हैं, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे 5 × 5 मीन्स 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे हमने रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 फाइंडिंग स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट, पहला वाला नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 5 × 5 इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 5 5 जा 25 होता है। 25 × 5 तो क्या हो जाएगा 25 लिखा हुआ, तो ये हो जाता है 125। ठीक है, क्या होता है 125। ये आंसर, ये अभी आंसर नहीं होगा, इसकी हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, फाइंड आउट तो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्यूब भी है, वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बी पार्ट को इसके। तो बी पार्ट में यहाँ पे गिवन है 4 × मीन्स 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई। इसको हम वैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 कि 4 का कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 टाइम लिख लिया। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है, और 16 का स्क्वायर क्या होगा 16 256। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 256 क्योंकि ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है 2 × 2 का मल्टीप्लाई हुआ है 8 टाइम। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4। ठीक है, तो ऐसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा होता है 64, और 64 यहाँ फिर ये 2 बचते, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 × 2 × 2। ठीक है, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, हो सकता है क्लियर ना हो आप लोगों को, इसलिए अब यहाँ पे 64 2 जा होता है 128। फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 256। ठीक है, क्या हो जाएगा 256, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और वैसे भी इक्वल ये 4 हो गया। अगर ये काउंट करें ये 4 4 4, तो मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें रबर का 4 × कितने टाइम मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, यही तो आ गया, तो 256 आ गया। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट पे। जो डी पार्ट है इसका 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9, ये भी हो गया 3 3 जा 9, ये भी हो गया 3 3 जा 9। 9 × 9 81 × 9 ये बचा। ऐसे अगर 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो अगर ध्यान से देखें ये तो हो गया 729, ये हो गया 256, ये 125। तो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट तो यही होगा क्योंकि ये 125 आ रहा है और सारे 125 से बड़े आ रहे हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट पूछा गया है। तो अब आंसर लिख लेंगे 125। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एवलेट द एक्सप्रेशंस। ठीक है, सॉल्व करना है, मीन्स जहाँ पे ये पावर है पावर को यहाँ से रिमूव करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे -6 की पावर 3, इसके भी 4 पार्ट गिवन है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट -6 की पावर 3 ये लिखा हो, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आप लोगों की चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। अगर माइनस की पावर 1 ये है एन मीन्स है कोई भी नंबर, एन इक्वल टू है नंबर। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है नंबर है कोई। अगर -1 की पावर एन, तो अगर एन क्या है इवन नंबर है, पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव।
ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल -1 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब माइनस साइन आएगा वहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया -1 की पावर 3 ले लिया, ये ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर -1 आएगा या माइनस साइन आएगा, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई किसी में करें तो माइनस ही रहेगा। अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ -6 की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे -6 की पावर 3 है, इसका मतलब इसको हम लोग देखो ऐसे भी ले सकते हैं, -1 × 6 की पावर 3 लिख लिया। समझाने के लिए हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, माइनस की पावर 3 हो जाता, तो -1 × 6, ये तो आंसर तो यही रहेगा, ठीक है। अब ये पावर दोनों पे है, पावर दोनों पे है 3, ठीक है, तो -1 पे भी है, तो इसको हम लिख लें -1 की पावर 3 × 6 की पावर 3। तो -1 की पावर 3 तो हमने कहा था नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव -1 रहेगा, ठीक है, × 6 की पावर 3, मतलब 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 6 की पावर 3 होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, 216, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 × 216, क्या हो जाएगा, माइनस का 216, ये हो जाएगा इसका आंसर सॉल्व करने। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट को। अब यहाँ पे जो बी पार्ट गिवन है -8/-8 की पावर क्यूब है, ठीक है, तो -8 को हमने एज इट इज लिखा, -8 की पावर क्यूब है, -8 की पावर यहाँ पे क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, इसका मतलब है कि -8 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है, -8 का मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट -8 × -8 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी। तो ये -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, बचेगा 1/-8 × -8, माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जो होता है हमेशा प्लस होता है, तो माइनस 2 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 8 × 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बी पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे 4 की पावर -2 × 4 की पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, a की पावर -n है, पावर क्या है, नेगेटिव है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n, क्या है 1/a की पावर n, ये -n, इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, 4 की पावर -2 तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 2 × 4 की पावर 2, तो ये 4 की पावर 2 4 की पावर 2 कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक दूसरा हम लोग, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड, इसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ बेस सेम है, बेस क्या है 4 है, ठीक है, जब बेस सेम होते तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर -2 + 2, -2 + 2 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे गिवन है 10 + 3 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मोडामॉस यूज करेंगे, तो यहाँ पे डिवीजन सबसे पहले करेंगे, क्या डिवीजन वाला तो पार्ट, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, तो 10 एज इट इज लिखा रहेगा। 3 की पावर क्यूब का मतलब है, 3 की पावर क्यूब होता है 27, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते 3 × 3, ठीक है, 3 पावर क्यूब है। और यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, और 9 का हम लोग लिख लेंगे रेसिप्रोकल, 1/9 हो जाएगा। देखो किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो अगर हम लिखें रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/a, ठीक है, और 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो 9 का क्या हो जाएगा 1/a की वैल्यू क्या है 9, तो ये लिख लिया, और डिवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन। अब ये 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 10 + 3 = 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, राइट योर आंसर एज पावर्स, पावर्स में लिखने हैं, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आंसर जो हमको लिखना है वो पावर्स में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ, ठीक है, पहला वाला पार्ट मीन्स यहाँ पे फार्मूले हम लोग यूज करेंगे, जो भी एक्सपोनेंट लॉ है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे बेस क्या है, बेस ये है 8,
ठीक है, पावर डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, जैसे x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, जब बेस हमारे सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 12 प्लस 2 14, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक्सपोनेंट मतलब पावर में ही लिखना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8 की पावर 14। अब हम लोग बी पार्ट को करेंगे। बी पार्ट में है यहाँ पे 3 की पावर 3 की होल पावर 8, ये वाला यहाँ पे दूसरा एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा। कौन सा यूज होगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक्स की पावर m है और इसकी भी पावर n है, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बस ये करना है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8, क्या हो जाएगा 3 की पावर 24, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया बी पार्ट यहाँ पे। अब बात करेंगे सी पार्ट की। सी पार्ट है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 7 की होल पावर 6, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 7 की होल पावर 6। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा a मल्टीप्लाई b की होल पावर अगर n है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, बेस है, ठीक है, इनकी पावर सेम थी तो एक साथ लिख लिया। इसको हम लोग ओपन करें तो ये हो जाता है a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, ये होता है फार्मूला, ठीक है। मीन्स जब बेस सेम होते हैं, जब बेस डिफरेंट पावर सेम है तो उसको एक साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है 6, ये आंसर हो जाएगा। अब करेंगे डी पार्ट को। तो डी पार्ट जो यहाँ पे गिवन है 5.2 की पावर 15 डिवाइड बाई 5.2 की होल पावर 6। यहाँ पे भी ये दोनों एक साथ होंगे ब्रैकेट में, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे। पावर ये है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा। देखो, जब अगर x की पावर m है और x की ही पावर n है, ठीक है, जब हमारे बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, और डिवाइड में है तो हमेशा याद रखना पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे बेस 5.2 है और 5.2 है, तो यहाँ पे बेस ये है, जो बेस सेम है दोनों के तो पावर डिफरेंट है, क्या हो जाएगा 5.2 15 माइनस 6 और 15 माइनस 6 तो 5.2 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ई पार्ट 3/4 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की होल पावर 7। ये यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बेस रेशनल नंबर में गिवन, किसमें रेशनल नंबर में गिवन है, तो बेस तो सेम है तो 3/4 ही रहेगा। और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 + 7 बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3/4 की होल पावर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे करेंगे ये पार्ट हो गया एफ पार्ट। जो एफ पार्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एफ पार्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये एफ पार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3x की पावर 5 डॉट मीन्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, 4x की पावर 6। तो इसको देखो 3x की पावर 5 मल्टीप्लाई 4x की पावर 6 लिख लिया यहाँ पे। अगर ध्यान से देखें ये क्या है, कोफिशिएंट है और यहाँ पे बेस सेम है, क्या है बेस सेम, तो क्या करेंगे 3 और 4 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ पे x की पावर क्या है 5 है, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, x की पावर 5 + 6 ये हो जाएगा 12, x की पावर 11 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एफ पार्ट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जी पार्ट। जी पार्ट है यहाँ पे 81 a की पावर -6 डिवाइड बाई 9 a की पावर -2, ये गिवन है। तो यहाँ पे 81 डिवाइड बाई 9 और एक बार -6 डिवाइड बाई एक बार -2, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पे देखो इसको ले सकते हैं अगेन a की पावर -6 डिवाइड बाई 9 और a की पावर -2, तो यहाँ पे 9 बन जाए 9 9 9 जा होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 और यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हो जाएगा a की पावर -6 और यहाँ पे -2, ठीक है। फार्मूला ही देखो
एक्स की पावर m है डिवाइड बाई एक्स की पावर n है, बेस सेम पावर डिफरेंट है तो x की पावर माइनस n। अगर ये डिवाइड में है तब होगा ये, ठीक है, डिवाइड में है तब होगा ये, तो यहाँ डिवाइड में इसलिए लिख लिया। तो ये हो जाएगा 9 a की पावर -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 a की पावर -4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। और इसको अगर हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना आंसर ये भी करेक्ट है तो क्या करेंगे 9 डिवाइड बाई ए की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया फार्मूला अगर ए की पावर -n है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर n लिखना, वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे है एच पार्ट, ए की पावर -16 डिवाइड बाई ए की पावर -16, ठीक है, डिवाइड बाई ए की पावर -17 है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यही वाला फार्मूला है जो भी हमने लगाया। तो ए की पावर -16 माइनस और यहाँ पे -17 हो जाएगा। तो ए की पावर -16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 17 हो जाएगा। तो -16 + 17 तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए की पावर 1 क्योंकि पॉजिटिव का बचेगा, नेगेटिव का छोटा है, पॉजिटिव बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं, क्या आ जाएगा ए। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए। अब यहाँ पे आई 3 m की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 m की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखो बेस सेम और मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो m की पावर 7 और प्लस यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई m की पावर 7, और यहाँ पे होता है पॉजिटिव, और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2 तो हो जाएगा 6 m की पावर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है जे पार्ट, ठीक है, -7 m की पावर क्यूब n की पावर 7 p की पावर 9 मल्टीप्लाई -8 m की पावर 6 n की पावर 5 p की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने 3 हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, सेम वेरिएबल भी हैं। जब सेम वेरिएबल होते हैं तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो -7 और -8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 और मल्टीप्लाई -8, इनको एक साथ लिख लिया। अब इनको लिख लें, यहाँ पे क्या है m की पावर 3 है और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है m की पावर 6, एक साथ लिख ले रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए। 9 की पावर 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे n की पावर 7, यहाँ पे भी n की पावर 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे p की पावर 9 मल्टीप्लाई p की पावर 6 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो बेस क्या है सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, m की पावर 3 + 6, ठीक है, ये हो जाएगा एक साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ n की पावर 7 + 5 एक साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई p की पावर 9 + 6 एक साथ लिख लिया, ये हो जाएगा। ये 56 का मल्टीप्लाई हुआ तो 56, यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, n की पावर 12 हो जाएगा, और p की पावर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे है 80 n की पावर 8 डिवाइड बाई 8 n की पावर डिवाइड में 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोबारा लिख ले, 8 n की पावर 8 डिवाइड बाई 8, और यहाँ n की पावर -9, यहाँ पे 8 बन जाए 8 10 जा हो गया, ये क्या हो गया 10 आ गया। यहाँ पे बेस सेम, बेस क्या n है, पावर क्या है डिफरेंट है, तो क्या अगर पावर डिवाइड में है तो पावर क्या हो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो n की पावर हो जाएगा या 8 माइनस, और ये माइनस बेस साइन लिखेंगे ना माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, और 9 की पावर 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 10 और n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, आई, तो अब उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/6 की पावर -4 में माइनस है, मल्टीप्लाई करना है इसमें 6 की पावर 5 डिवाइड बाई 6 की पावर 12, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। ये पावर केवल नेगेटिव में है और ये पावर क्या है पॉजिटिव में है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको एक साथ लिख लें, इसका मल्टीप्लाई तो 1 × 65 और यहाँ पर हो जाएगा 6 का -4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 12, ये है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 6 की पावर 5 हो गया, 6 - 4
प्लस 12 कर लिया, ये हो गया 6 की पावर 5 डिवाइड बाई 6 की -4 और प्लस 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा ना, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -4 प्लस का 8 बचेगा। अब बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे, पावर अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 6 की पावर 5 माइनस क्या आ जाएगा, 5 -8 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 की पावर -3, क्या बचेगा 6 की पावर -3। ये भी आंसर हमारा, आंसर तो ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हमको पावर या जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/6 की पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ जो फॉर्मूला यूज किया नेगेटिव बनाने के लिए, एक ही पावर माइनस साइन होता है, पॉजिटिव बनाने के लिए एक ही पावर आइन लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया इसको इसमें, तो ये हो जाएगा। आई पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट है, अननोन क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अननोन है, यहाँ पे जैसे एक्स अननोन है, यहाँ पे भी एक्स है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से, इसके भी 4 पार्ट गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ अननोन वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, साथ में लेके चलेंगे। तो 3/7 की होल पावर क्या हो जाएगा, 6 + 4 = यहाँ पे 3/7 की होल पावर x - 2। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 की होल पावर क्या हो जाएगा, 10 = 3/7 की होल पावर x - 2। जो हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, जो लॉ, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, बेस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाती है। ये वाला हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया, यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस सेम है, इक्वल में है, बेस सेम है, इक्वल में है, तो पावर इक्वल हो जाती है। यहाँ पे क्या है, जैसे x की पावर m है = x की पावर n है, बेस सेम है, इक्वल में है, तो इससे क्या हो जाता है, पावर जो होती है वो इक्वल हम लोग कर लेते हैं। इससे अननोन की वैल्यू है वो फाइंड आउट यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे 3/7 सेम है, तो क्या हो जाएगा, 10 = हो जाएगा x - 2। फाइंड आउट करनी हमको x की वैल्यू, 2 माइनस का 2 इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा 10 + 2 = x, मीन्स क्या हो जाएगा, x = 12, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/9 और यहाँ 1/729 है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा। इसको लिख लेंगे 1/9 की होल पावर 10 - x = 1/729, ठीक है। देखो यहाँ जो फार्मूला हमने लगाया है वो लगाया है जैसे x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है, ये लिखा है। अब 729 किसका क्यूब होता है, 9 का होता है, ठीक है। किसका होता है, 9 का होता है। इसको हम लिख लेंगे 1/9 का होल क्यूब। ये 9 का क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर पता नहीं है तो कैसे करेंगे, 729 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो किससे करेंगे, 9 से करेंगे, 9 8 जा 9 बन जा, फिर 9 से करेंगे 9 9 जा, फिर 9 से करेंगे 9 बन जा। 9 से सबसे पहले इसलिए करके देखें क्योंकि यहाँ बेस 9 है, तो 9 से देखें हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये आ गया, तो 9 × 9 × 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा। अब 1 का क्यूब करें तो 1 ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने पूरा होल क्यूब पावर लिख लिया, ठीक है। पावर क्या है, होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो 1/9 की पावर 10 - x, बेस सेम है और ये इक्वल में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 10 - x = 3 देन, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस x इसी साइड रखेंगे, 10 को इस साइड ले जाएंगे, 3 - 10 = माइनस का, ये आ जाएगा -7, ठीक है। यहाँ पे -x = आ गया -7, माइनस से माइनस कर दिया कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 7, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बी पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट की। अब यहाँ पे है ये सी पार्ट, ठीक है। 5/13 5/13 5/13 मीन्स देखो बेस सब में सेम है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है,
जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है इसमें। तो 5/13 की होल पावर हो जाएगा 2x + 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/13 की होल पावर 14। यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है वो देखो, बेस सेम है मतलब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या हो जाएगी ये ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाती है। यही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ देखो बेस सेम है सॉरी 13 है ये, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2x + 8 इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - 8, इस साइड जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। 2x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 6, देन x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे निकल के आएगी 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये लास्ट पार्ट एक है, इसमें डी, अब यहाँ पे है डी पार्ट। ठीक है, -1/4 -1/4 देखो बेस सब में सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइड साइन लगा हुआ है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसको लिख लेंगे -1/4 की होल पावर 2 - x और ये -2 इक्वल टू चल रहा है -1/4 की होल पावर 6, ये इक्वल टू का साइन है तो ये हो जाएगा यहाँ -1/4 की होल पावर। देखो ये पॉजिटिव का 2 है, माइनस का 2 कैंसिल हो गया तो -x रहा, क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बेस सेम हो रहे हैं तो पावर क्या इक्वल हो जाएंगी, तो 6 इक्वल टू -x, तो -x इधर माइनस है, माइनस साइन रहेगा नहीं क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -x इक्वल टू 6 है तो दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर ले, तो -x मल्टीप्लाई -1, इस साइड कर लेंगे 6 -1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का -6 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -x है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे x, तो x इक्वल टू यहाँ पे निकल के जो आएगा वो आएगा -6, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें एक्सप्रेस ईच नंबर इन यूजुअल फॉर्म, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। मीन्स यूजुअल फॉर्म मीन्स क्या है, जैसे 10 की पावर 7 है, एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमको रिमूव करना, एक्सपोनेंट में नहीं लिखना, हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब पावर में नहीं लिखना है इसको। अब यहाँ पे हमने लिख लिया ए पार्ट। ठीक है, 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का मतलब है 1 के बाद हमको कितने जीरो लगाना है, जितनी पावर है, 7 जीरो हमने लगा लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमको अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर हम इसमें से रिमूव कर दें और जितने 5 जीरो बचेंगे इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे कर सकते हैं, हम 5.67 एज लिखेंगे और यहाँ पे कितने जीरो थे, 7 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, 5 6 7 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो हम लोगों को क्या करना है, ये पॉइंट जो है हम लोगों को कितने स्टेप चलना है, 7 स्टेप चलना है, और वो भी किस साइड चलना है, राइट साइड में। किस साइड चलना है, यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा, जो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 जीरो रिमूव हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप इक्वल टू कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि पावर कितनी है 7, तो 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया, ये आ जाएगा इसका यूजुअल फॉर्म में आंसर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट मूव हुआ किस साइड में, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट मूव कितने स्टेप, 7 स्टेप्स टू द राइट। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट किस साइड मूव होगा, 7 स्टेप, जितनी पावर होती है इतने स्टेप चलेगा द राइट। तो ये आंसर यूजुअल फॉर्म में ये निकल के आ जाएगा। ये जो हमारा गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन, जैसे यूजुअल फॉर्म से जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो भी आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया ए पार्ट, तो ये आंसर निकल गया। इसी प्रकार से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसके बी पार्ट को। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ जो गिवन है वो है 0.034 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। यहाँ भी पावर 7 है, पावर 7 है, कितना है, पावर 7 है। तो यहाँ पे इसको लिख लें 0.034 मल्टीप्लाई 10 का 7 मतलब 1 के बाद कितनी जीरो, 7 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे 0.034 और 0 लिख लें। अब यहाँ पे ए पॉइंट जो है कितने स्टेप मूव करेगा, 7 स्टेप, जितने पावर होगा। राइट साइड में 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देखो 3 नंबर के पहले पॉइंट था, तो 3 नंबर अब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे अब। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेप इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। इसको हमने लिख लिया 3 4। ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये 0 आ जाएगा क्योंकि 0 आगे वाला कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट मूव 7 स्टेप टू द राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको हम डायरेक्ट करते 0.034 है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिखने तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 34 लिख लिया। ठीक है, यही तो होगा, इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें मल्टीप्लाई कितने का है, 10 की पावर 7। ठीक है, 10 की पावर 7, तो यहाँ पे 34 आ गया। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो -3 + 7 तो 34 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो मतलब क्या हुआ, 34 और इसके बाद 1 के बाद कितनी 4 जीरो आएंगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही निकला, यही 4 जीरो यहाँ पे हमने लिखी। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 की पावर -3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 10 की पावर -3 और ये हमारा क्या आ गया, इंटीजर में आ गया नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमको डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ था। तो अब यहाँ बात करेंगे सी 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस से अभी हम लोग क्या कर, पावर पॉजिटिव थी, जब पावर पॉजिटिव थी तो हम लोग किस साइड मूव हो रहे थे, राइट साइड में। ठीक है, अब पावर यहाँ नेगेटिव है तो मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे 1.26, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा, इसके पहले हमको कितने जीरो लगा, क्योंकि 1 भी डेसिमल में कन्वर्ट होगा। 1 2 3 4 5, मतलब जो -6 है इससे एक नंबर कम जीरो लगाते हैं और 1 लिखते हैं हम लोग इस साइड। ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर पॉइंट 1 है, इसको क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो इसको इसमें 1 को भी काउंट करते हैं, और जबकि पावर पॉजिटिव में 1 को काउंट नहीं करते, जीरो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 जीरो और 1, इसके मल्टीप्लाई कर लें, 0.50 और 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो कितनी जीरो हैं, 5 जीरो तो हम लिख ही लेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 में तो यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 लिख लिया, और 126 इसको लिख लेंगे, 126 लिख लेंगे। और जहाँ पे पॉइंट है, अभी पॉइंट हम लोग यहीं पे लिखेंगे, जहाँ वो पॉइंट है यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, जबकि पॉइंट यहाँ पे भी है, लेकिन अभी हम लोग ये वाला पॉइंट नहीं देखेंगे, इस वाले पॉइंट को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कितने स्टेप चलेंगे, यहाँ पे कितने स्टेप है, 6 स्टेप मूव करेंगे। तो अब ये डेसिमल पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड। 1 कितने स्टेप, 6 स्टेप, 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगी। डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, या फिर जीरो लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, हमने कितनी जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये लिखी थी 5, ये वाली जीरो एक्स्ट्रा थी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके आगे जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 0 3 4 5, और यहाँ 1 2 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूव डेसिमल पॉइंट 6 स्टेप्स
टू द लेफ्ट में मूव किया। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट मूव करेंगे, पावर पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डी पार्ट को। देखो यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझा देते हैं, नेगेटिव है ना, जैसे 1.26 है, 10 की पावर -6 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1.26 अपॉन ए पावर नेगेटिव नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 1.26 डिवाइड 10 की पावर 6 का मतलब 1 के बाद कितनी जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गई। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे जीरो को हटाना है, जैसे ये होता है 1/10। 1/10 का मतलब है कि जीरो को हटाना है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, मतलब एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 जीरो को जैसे 1/ ये लिखा हुआ है तो 2 नंबर के पहले, मतलब 2 जीरो तो 2 नंबर के पहले पॉइंट है। अब यहाँ पे एक ही है तो हम क्या इसके आगे एक जीरो और लिख लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 नंबर के, यहाँ 2 नंबर पहले ही जीरो है। अब यहाँ पे 6 नंबर, तो 6 नंबर के पहले और जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन 1 ही लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कितने जीरो बढ़ा लेंगे हम यहाँ पे, जैसे ये लिखा है 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो 2 6 है, तो ये जो मूव करेगा पॉइंट, मूव किस साइड करेगा, 6, तो 1 हो गया। ये 1 स्टेप तो यहाँ जीरो लिख लिया, फिर 2 स्टेप फिर जीरो लिख लिया, 3 स्टेप फिर जीरो लिख लिया, 4 स्टेप फिर जीरो लिख लिया, 5 स्टेप फिर जीरो लिख लिया। तो ये हो गया 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 आ गया। यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब कितने स्टेप हो गए यहाँ पे, 6 स्टेप, क्योंकि यहाँ पे 6 जीरो थे तो जाएगा 0.0005 यहाँ पे आ गया, 126 यहाँ पे लिख लिया। अब पॉइंट के पहले जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर होगा। यही देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख लिया 0.17 मल्टीपल 10 की पावर -7। -7 का मतलब है ये भी पॉइंट में ही है। ठीक है, माइनस में है, किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में हम लोग चलेंगे। ठीक है, जब पावर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 0.17 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पॉइंट कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। हमने कहा था एक कम जीरो आता है और 1 लिख लेते हैं, और यहाँ 1 लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जीरो इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या करेंगे, 17 ही लिखे रहेगा, और जहाँ डेसिमल पॉइंट वहाँ डेसिमल पॉइंट लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब हम लोग कितने स्टेप मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, 7 स्टेप। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे पॉइंट। अब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख लेंगे पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 7 ये हो जाएगा। अगर इसके आगे क्या लगे, पॉइंट के आगे जीरो लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मूव्स 7 स्टेप टू द लेफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। अभी हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन से यूजुअल फॉर्म में लिखा था, अब हमको ये है, ये यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब पावर में लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए राइट साइड में। ठीक है, क्या होता है, आफ्टर 1 डिजिट। ठीक है, आफ्टर 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, आफ्टर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 लिखा है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए 1 डिजिट के बाद। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको देखो हम लिख ले रहे हैं 4 2 3 फिर 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस नंबर, जैसे कोई नंबर लिखा हो 1 2, इसके बाद 0 लिख ले, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर हमारा 12 ही रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। इसके बाद पॉइंट हम 0 0 यहाँ पे लिख लें, ये समझाने के लिए। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 0 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगा, कहाँ किस साइड मूव करेगा कि हमको 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आ जाए। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो देखो स्टेप देखना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप
4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप। कितने आ गए स्टेप इज इक्वल टू 9 आ गए। क्या आ गए 9। और जब नंबर जो है वो ग्रेटर देन, अगर कोई नंबर, ठीक है, नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसकी जो पावर होंगी 10 की पावर हमेशा याद रखना पॉजिटिव होंगी। तो जो यहाँ पावर होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे 4.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। जितने भी स्टेप चलेंगे वो पावर आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन में। और यहाँ पे लिख लें डेसिमल पॉइंट मूव्स 9 प्लेसेज या 9 स्टेप टू द लेफ्ट। किस साइड मूव किया है? लेफ्ट साइड में मूव किया, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग सॉल्व करेंगे बी वाले पार्ट को। तो बी वाले पार्ट में यहाँ पे गिवन है 0.40 और 455। ये देखो नेगेटिव में है। तो ये नंबर अगर ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है वो नंबर है लेस देन 1। अगर नंबर लेस देन 1 है तो हमेशा याद रखना 10 की पावर जो होगी वो नेगेटिव में होगी। 10 की पावर हमेशा नेगेटिव में होगी। जितने स्टेप होंगे वो नेगेटिव में होंगे। और ये मूव करेगा किस साइड? डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसको हम लिख ले दोबारा 0.000455। ये पता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए? 1 डिजिट के बाद। तो मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ पे 1 डिजिट तो ये ना यहाँ पे। तो देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप, यहाँ पे आ जाएगा 5 स्टेप। 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद आ जाएगा। तो स्टेप इज इक्वल टू कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। लेकिन आएंगे कितने? नेगेटिव में। तो इसको लिख लेंगे 4.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। हमने कहा था अगर लेस देन 1 है तो पावर नेगेटिव में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स 5 स्टेप्स टू द राइट, ठीक है। राइट साइड में ये मूव हुआ है। ये हो जाएगा बी पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट की। अब यहाँ पे है सी वाला पार्ट, ठीक है। ये भी हमारा नाम जो है वो लेस देन 1 है। मीन्स यहाँ 10 की पावर नेगेटिव में ही आएगी और मूव करेगा राइट साइड में, ठीक है। इसको दोबारा लिख ले रहे हैं 0.12345 1 2 3 4 5 603। तो देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिजिट के बाद। स्टेप इज इक्वल टू कितने हो गए? 7, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 6.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने से 7 स्टेप टू द राइट। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे डी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी है, ये नंबर जो ग्रेटर देन 1 है तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी और किस साइड मूव करेगा? डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको लिख लें 2300 4 टाइम से, इसके बाद 000.00 यहाँ लिख लिया। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो कितने स्टेप जाएगा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 7 हो गया, 8 9 10 11 12 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। स्टेप इज इक्वल टू कितने आ गए? वो 12 आ गए। इसको लिख लेंगे 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ डेसिमल पॉइंट मूव कितने? 12 स्टेप टू द राइट। किस साइड मूव हुआ? सॉरी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया डी पार्ट। ये आ गया इसका आंसर। हमें बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ 4 की पावर 20? व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ 4 की पावर 20? राइट यूजिंग एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ट्वाइस ऑफ 4 की पावर 20। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 20। इसको एक्सपोनेंट में लिखना है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे बेस तो सेम करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 होल पावर क्या है? 20। इसको लिख सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पावर 20 यहाँ 1 है, ठीक है। या तो अलग अलग कर ले
तो इसको देखो कर ले सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 20, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसके प्रकार से लिख लिया हमने 2 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या है, पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 20, तो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। अगर x की पावर m है, इसकी पावर n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यही हमने यहाँ पे यूज किया। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 40 हो गया। अब यहाँ बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1 प्लस 40 क्या हो जाएगा 2 की पावर 41, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ जो हमने फार्मूला लगाया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो 3 की पावर 500 डिवाइड 3 की पावर 499 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब वो ग्रेटर देन 3 से है कि लेस देन 3 से है या इक्वल टू 3 से है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाए, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 की पावर 500 माइनस 499 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 500 डिवाइड बाई 3 की पावर 499 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 3 आ रहा है। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये पावर इज कोडेड एज, पावर कोडेड किया गया है, इसमें एक्सपोनेंट को किस में कोडेड करेंगे, ABCD यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने A से Z तक लिख लिया है। ठीक है, सब पे नंबर भी लिख लिया जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पावर को लिखा इसमें, तो P को रिप्रेजेंट किया इन्होंने L से, P को रिप्रेजेंट किया N से, तो P कहाँ पर था, 16 नंबर पे। ठीक है, P जो था वो 16 नंबर पे था, और N जो है यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे। मीन्स कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। ठीक है, पहले ये समझ ले, 1 का गैप आ रहा है। अब यहाँ पे O हमारा था यहाँ पे 15 नंबर पे, हमने यहाँ पे लिखा 15 नंबर पे। ठीक है, और O को इन्होंने रिप्रेजेंट किया L, मीन्स अब O तो यहाँ पे था, L मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, मीन्स यहाँ पे 2 नंबर का गैप कर दिया। A हो गया 12 नंबर पे, तो कितने नंबर का गैप हो गया, यहाँ पे 2 नंबर का है, तो यहाँ पे तो कितने नंबर का गैप हो गया, 3 नंबर का हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे। W है यहाँ पे 23 नंबर पे, 23 नंबर लिख लिया मैंने यहाँ पे, और इसको रिप्रेजेंट किया S से, तो W हमारा 23 पे था, S पे है तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया S, तो कितने नंबर पे हो गया, W हमारा था नहीं, यहाँ पे देखो ये 16 के बाद यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है, यहाँ पे जो गैप है आ रहा है वो आ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो 13 और 14, तो 2 का गैप आ रहा है, कितना 2 नंबर का। यहाँ पे 13 से जा रहा है, ये कितने पे, ये 23 से गया S पे, 19 पे गया, तो कितने का गैप हो गया, यहाँ पे 3 नंबर का, क्योंकि 19 के बाद देखो 20 21 और 22 और 23 तो लिखा ही हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ आते हैं E जो है हमारा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें E जो है वो है हमारा 5 नंबर पे, तो 5 नंबर लिख लिया। अब E को रिप्रेजेंट किया इन्होंने Z से, तो E के बाद Z आता है, देखो E से आएगा तो 1 2 3 4 5 Z आया, तो कितने नंबर पे आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 4 नंबर का गैप हो गया, तो ये आ गया है हमारा यहाँ पे 26 पे। कितना आ गया, घूम के आया 26 पे, कितना है घूम के। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो गैप हो जाएगा वो आ जाएगा 4 नंबर का होगा, फिर पीछे से काउंट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा हो गया, Z हो गया। अब R जो है हमारा अगर ध्यान से देखें यहाँ पे 18 पे है, कितने नंबर पे, 18 पे है। ठीक है, जब 18 पे है यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया, R हमारा 18 पे है, L मीन्स यहाँ पे है, तो काउंटिंग करें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 नंबर का, क्योंकि 6 पे जाने पे R वो L मिल रहा है,
तो यहाँ पे आयल है 12 नंबर पे, तो इस पर गैप है कितने का, 5 नंबर। इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे हम लोग। पहले 1 का होना चाहिए, फिर 2 का होना चाहिए, फिर 3 का होना चाहिए, फिर 4 का, फिर 5 का। ठीक है, तो एक्स ई है तो मतलब सबसे पहले 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का होना चाहिए, तो यहाँ पे ई है तो 1 का होना चाहिए, तो मतलब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सी। अब एक्स है, ठीक है, एक्स है तो 2 नंबर का आना चाहिए, तो एक्स है देखो यहाँ पे। ठीक है, एक्स यहाँ पे, तो 2 नंबर, इन दोनों को छोड़ देंगे, यू लिख लेंगे। 1 2 छोड़ा, यू आ गया, यहाँ पे यू आ गया। ठीक है, अब आता है पी होना चाहिए 3 नंबर गैप, तो पी हमारा है यहाँ पे 3 नंबर का, तो देखो पी के बाद 1 2 3 ये आ जाएगा एल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये एल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 नंबर हो गए। अब ओ पे आते, ओ 4 नंबर। ठीक है, ओ क्या होना चाहिए, 4 नंबर, तो 4 नंबर यहाँ पे ओ हमारा यहाँ पे है 4 नंबर। 1 2 3 4 जे आएगा, क्या आएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। एन का मतलब 5 होना चाहिए, 5 नंबर छोड़ देंगे, तो एन हमारा है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच आ गया। अब ई आ रहा है, ई। अब यहाँ 5 हो गया, अब 6 होगा, तो ई देखो यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 और 5 हो गया, और यहाँ पे आ गया 6, यहाँ तक छोड़ दिया। तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इसको एक्स को, एक्स के बाद ई हो गया। अब आते हैं एन पे, ये हो गया 6 नंबर, 7 नंबर जाएगा एन हमारा है यहाँ पे 14 पे। 1 2 3 4 5 6 7 एफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, एफ आ गया। अब आ गया लास्ट वाला टी, तो हमने ये 7 नंबर लिया। ठीक है, जैसे क्या था, एन हमारा था यहाँ पे 14 पे, 1 2 3 4 5 6 7, अब लेंगे 8, तो टी हमारा यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद लिख लेंगे के। ये निकल के इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। इज द स्टेटमेंट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ट्रू। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या है, ट्रू है। जस्टिफाई एंड स्टेट द लॉ यूज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और कौन सा लॉ यूज हुआ ये बताना है। यहाँ पे हम लोग, ये LHS होता है, ये RHS होता है, इसको हमको सॉल्व करेंगे। अगर ये निकल के आता है तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली साइड जो होती है LHS होती है, और ये वाली साइड RHS होती है, तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे। क्या है, एक्स की पावर -1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ जो फॉर्मूला यूज लगेगा, अगर ए की पावर -n है तो ये इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन ए की पावर n लिख देते हैं। तो यहाँ -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख दें, 1 अपॉन, ए मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब पावर पॉजिटिव 1 होगी, 1 अपॉन एक्स पहले से ही है। 1 अपॉन एक्स का मतलब पावर 1 है तो एज इट इज रहेगा, तो 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे लॉ यूज होगा क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया RHS मिल गया। इसके मतलब ये हो गया, यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया यहाँ पे, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो है वो क्या, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया। और यहाँ पे जो लॉ यूज हुआ, जैसे पावर जो ऐड हुई वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। जैसे एक्स की पावर है मल्टीप्लाई एक्स की पावर है ना, बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई में होता है तब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ डू यू यूज एन एक्सपोनेंट टू रिप्रेजेंट द नंबर। ये है नंबर यूजिंग नेगेटिव बेस नेगेटिव हो एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो पावर हो पॉजिटिव हो लेकिन बेस नेगेटिव होना चाहिए। बी में करना है, पॉजिटिव बेस होना चाहिए, पॉजिटिव बेस एंड एक्सपोनेंट दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये है 409। सबसे पहले हम लोग 4096 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे प्राइम। तो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, 2 2 जा 0, 2 4 जा
1 बचेगा 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 बन जा, फिर 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 2 बन जा 2 2 जा, फिर 2 से किया 2 2 जा 1 बचेगा 10 आ जाएगा 11 2 5 जा और 1 बचेगा 2 6 जा, फिर 2 से किया 2 बन जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 जा, फिर 2 से 2 बन जा और 2 6 जा, फिर 2 से किया हमने 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 2 जा, फिर 2 से किया 1 ये आ गया। जब तक 1 नहीं आएगा तक किया, ठीक है। ये आ, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितने बार गया है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। वन टू फोर यहाँ पे तो ये जगह 1 2 3 4 5 6 ये बनेंगे पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, बेस सेम है सबकी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर आ जाएगा ये 12 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब हमको ए वाला पार्ट देखना है। वहाँ बताया गया है कि नेगेटिव बेस क्या होना चाहिए, बेस नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। बेस नेगेटिव होना चाहिए एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, और एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है 12 आ रही, इवन आ रही, पावर 12 आ रही मतलब इवन आ रही, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 की होल पावर 12, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो हमको आंसर यही मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे -2 को हम लोग लिख सकते हैं -1 × 2, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर -1 × 2 की होल पावर क्या है 12 कर लिया, तो पावर जो है वो -1 पे भी पावर 12 आएगी और 2 पे भी पावर 12 आएगी, ठीक है। पावर 12 आएगी। अब यहाँ पे -1 पे पावर जो 12 आई, 12 हमारा क्या है इवन नंबर, और जब इवन नंबर होता है -1 पे जब इवन नंबर होता है तो उसकी वैल्यू वो आता है हमेशा पॉजिटिव, जब इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव होता है। तो मतलब हमारा आंसर तो यही निकल के आया, लेकिन लिखने का तरीका क्योंकि बोला गया था बेस नेगेटिव होना चाहिए एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हो गया। अब बी वाले पार्ट में है दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, या बी वाले पार्ट में पॉजिटिव बेस एंड एक्सपोनेंट दोनों ही होना चाहिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 2 की पावर 12, ये तो हमारा निकल के ही आया, यही आंसर हो जाएगी 2 की पावर 12, ठीक है। बुक में जो दिया गया है वहाँ दिया गया है पॉजिटिव बेस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। तो उसके हिसाब तो आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि केवल उन्होंने बेस को पॉजिटिव बताया तो बेस पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, लेकिन जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 1/2 की होल पावर 12 माइनस का, ठीक है। तो ये कैसे है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए पॉजिटिव बेस होना चाहिए लिखने का तरीका एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये होना चाहिए बी पार्ट, ठीक है। ये लिखना चाहिए था, ठीक है, जैसे फर्स्ट में लिखा था कि बेस नेगेटिव और एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे तो इसको देखो, इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर लिखना है। जैसे इसके ये लिखा हुआ है 2 की पावर 12, ठीक है, 2 की पावर 12 लिखा हुआ। यहाँ पे हमको एक्सपोनेंट को बेस को क्या बनाना है, पॉजिटिव बेस, बेस तो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन एक्सपोनेंट नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये ए है, जैसे ये लिखा हुआ है A/B है, पावर क्या है पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये n पावर है, हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो B/A की होल पावर -n हो जाएगा, ये हो गया बेस नेगेटिव। और देखो ये पॉजिटिव भी बना रहा, तो यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2/1 की होल पावर 12, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा और पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 की होल पावर -12, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो बुक में दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 2050 इज अबाउट इतना, प्रेडिक्ट द एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर मीटर इन 2050 इफ द लैंड एरिया इज अबाउट, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पीपल पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पीपल
इन 2050 इक्वल टू क्या होगा, जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की है उससे डिवाइड कर देंगे जो लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 137 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवाइड में है तो 2 की पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 पे 2 - 1 यहाँ पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना ये जो होता है बन जा और ये 3 टाइम। ठीक है, इसका 3 टाइम्स होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। जैसे यहाँ पे रबर कर ले 137 में मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 7 जा 21, 2 कैरी में, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, यही आ गया ना। तो यही हमने 3 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और 8 ये होता है 200 और मल्टीप्लाई 9 तो क्या हो जाएगा 1800। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन 2050 मतलब प्रेडिक्ट किए गए वो इतने होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर मीटर इन 2050 में, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए स्टोर ओनर हैज 2 की पावर 8 चॉकलेट बार्स इन 2 की पावर 6 कैंडीज, हाउ मेनी टाइम्स मोर डज द स्टोर ओनर हैव चॉकलेट बार्स देन कैंडीज। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चॉकलेट बार और कैंडीज लिख लिया जो भी है। तो द स्टोर ओनर हैज मोर चॉकलेट बार देन कैंडीज कैसे निकालेंगे, जो 2 की पावर 8 जो चॉकलेट बार है उसको डिवाइड कर देंगे जो कैंडीज बार है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये डिवीजन में है। 2 की पावर 8 माइनस 6 तो 2 की पावर 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स मोर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया पूरा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एनालाइज एरर को एनालाइज करना है। सना वाज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एज सोन बिलो। ठीक है, ये 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 डिवाइड बाई 12 की पावर -4 इक्वल टू, इसको इस प्रकार सॉल्व किया, इक्वल टू 4/3। क्या है, सही है, ये फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई इट। यहाँ पे 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 तो एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे 12 की पावर क्या है, -4 है, 12 की पावर -4 है, तो 12 को इन्होंने लिख लिया है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर -4 रहेगा। ठीक है, 12 को लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 3, अब पावर -4 तो दोनों पे ही होगी, तो 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2, 4 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -4। ठीक है, ये भी यहाँ पे जो लिखा है वो भी यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 4 की पावर ये हो जाएगा -3 और ये ऊपर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये हो जाएगा -2 और ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 4 की पावर -3 माइनस प्लस हो गया और आ गया यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 और माइनस प्लस हो गया, आ गया 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा ये आ जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 4 ये हो जाएगा 4 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मीन्स हो गया यहाँ पे 9 हो गया 3/2, तो क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 36, लेकिन जो आंसर यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे गिवन है 4/3। क्या गिवन है यहाँ पे 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, तो आंसर आना चाहिए इसका 36। यही आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई इट, तो ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए।